Hello guys, welcome to my channel Student Era. Today we are going to start our new topic, the potential difference. ठीक है, मैंने लास्ट टॉपिक में मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझा दिया था। आज मैं पोटेंशियल डिफरेंस बताऊंगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले मैं इधर डेफिनेशन लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, ठीक है, फिर समझाऊंगा। यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ क्या है। The potential difference between two points in an electric circuit is defined as the work done, the amount of work done, in moving a unit positive charge from one point to another point, ठीक है, another point। अब ये डेफिनेशन देख के घबरा मत जाना, मैं इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाऊंगा कि एक्चुअली में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, ठीक है। आधे बच्चों को पता ही नहीं रहता इसके बारे में, हैं कुछ जो सिर्फ डेफिनेशन को रट लेते, ठीक है। तो बताता हूँ ये पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। देखो, सपोज मैंने ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है इस तरीके का। ये बड़ा वाला जो टर्मिनल होता है इसको पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, ये छोटा वाला टर्मिनल होता है उसको नेगेटिव चार्ज कहते हैं। आधे बच्चों को यही नहीं पता रहता कि ये सेल होता है या बैटरी होता है। ये सेल होता है जिसमें दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है। अगर मैं दो सेल को सीरीज में लगा दूंगा ना तो बैटरी बन जाती है, ठीक है। तो ये बना दिया, और ये अभी जो है मैं ओपन बना रहा हूँ, क्लोज नहीं बना रहा, ठीक है। सिर्फ एक समझाने के लिए, डेफिनेशन समझाने के लिए मैं डायग्राम ये बनाया, ठीक है। अब क्या है, मैं इस सर्किट में दो पॉइंट कंसिडर करता हूँ। एक ये पॉइंट कंसिडर करता हूँ ए, एक ये पॉइंट कंसिडर करता हूँ बी पॉइंट, ठीक है। ये दो पॉइंट कंसिडर कर लिए। अब मैं यहाँ पे रखा है मेरा सपोज एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके का मेरा यहाँ पे एक चार्ज है क्यू। क्या है, क्यू रखा हुआ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे ये बताओ कि मैं इस ए पॉइंट से लेके इस बी पॉइंट तक मुझे क्या करना है, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके जाना है, ठीक है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा इस ए से लेके बी तक, वो चीज़ हमें बताती है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यहाँ से लेके ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक मुझे इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके जाना है, ठीक है। कितना वर्क डन कराना पड़ेगा, तो वो हमारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। अब मैं डेफिनेशन पढ़ के बताता हूँ क्या है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये इलेक्ट्रिक सर्किट में मैंने दो पॉइंट कंसिडर कर लिए, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उन दोनों पॉइंट के बीच का मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। ये है एक्चुअली में डेफिनेशन, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, यहाँ पे लिखता हूँ। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, तो क्या है, वर्क अपॉन में चार्ज, तो वर्क अपॉन में चार्ज, ठीक है ना, यही होगा ना। और मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया कि जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम उसको V से डिनोट करते हैं। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्क अपॉन में चार्ज हो जाएगा, ये हो जाएगा ये, ठीक है।
वर्क क्या है, ये W क्या है, वर्क डन। Q क्या है, चार्ज ऑफ, ये चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इसकी SI यूनिट क्या थी, SI यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की, कल बताया था ना मैंने, वोल्ट है, वोल्ट होती ना SI यूनिट, तो वो क्या है, वोल्ट, जिसको हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ है नहीं, बताओ। अब एग्जाम में पूछ लेता है कि 1 वोल्ट हम जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स, उसको हम 1 वोल्ट कब कहेंगे, ठीक है ना, उसको 1 वोल्ट कब कहेंगे। तो उसको हम 1 वोल्ट तभी कहेंगे जब मैं 1 जूल ऑफ वर्क डन 1 जूल ऑफ वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। मतलब मुझे 1 जूल वर्क डन करना पड़ेगा उस चार्ज को मूव करने के लिए A पॉइंट से B पॉइंट तक, है ना, यही होगा ना। ये देखो यहाँ पे अगर एग्जाम में पूछे कि ये बताओ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट, 1 वोल्ट कब कहेंगे, जब मैं 1 जूल वर्क डन करूंगा इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक पहुंचाने के लिए। तो यही तो होता है हमारा 1 वोल्ट, यही तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ से, जब मैं 1 जूल ऑफ वर्क डन करूंगा इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और वो चार्ज क्या होगा, 1 कूलम चार्ज होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी 1 वोल्ट। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1, इस जूल को क्या करते हैं हम, ये जूल सर यहाँ पे क्यू आएगा ना, वर्क की यूनिट होती है जूल एक्चुअली में, ठीक है ना, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। अब अगर एग्जाम में पूछ लिया ये बताओ कि अब इसका जो है, अब एग्जाम में पूछ लिया कि वोल्ट की यूनिट क्या होती है, तो देखो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, वर्क को हम जूल में रिप्रेजेंट करते हैं और चार्ज को कूलम में करते हैं। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी, 1 जूल, और चार्ज नीचे है तो उसको इन्वर्स में, चार्ज जो है वो हमारा अपॉन में है तो इसको ऊपर लेके आएंगे तो नेगेटिव में आएगा। तो चार्ज की यूनिट क्या आती है, कूलम, तो कूलम इन्वर्स में आ जाएगा, ठीक है। ये रही यूनिट। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना तो इस तरीके से लिखना होता है, 1 जूल/कूलम, ठीक है। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट, ये पूछ लेते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है हम किस इंस्ट्रूमेंट को किस इंस्ट्रूमेंट में जो है उसको यूज मेजर करते हैं। तो वो हमारा कौन सा होता है, वोल्टमीटर होता है ना, वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है, वोल्टमीटर होता है, ठीक है। और करंट को एम्पियर करंट को मेजर करने के लिए कौन सा होता है, एमीटर होता है। सिंपल है ये तो, ठीक है। तो ये था इसका पूरा टॉपिक, पोटेंशियल डिफरेंस, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो थैंक यू।